अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का लास्ट सेशन है जिसमें हम 20 रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ थे उनको हम करेंगे। अगर आपने पिछले 3 सेशंस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और इसके बाद फिर हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द टीचर सेड टू अस हैव यू डन योर वर्क। द टीचर सेड टू अस है तो सेड टू अस है तो फिर क्या होगा, एंड द टीचर इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली हम इसको द टीचर आस्क्ड अस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो जो ऑप्शन ए है उसको हम स्ट्रेट अवे जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। और इसमें एक और दूसरी रीज़न जो इसको रिजेक्ट करने की वो ये है कि बिकॉज द क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर टेंस भी चेंज नहीं हुआ, तो दैट इज़ वाई वी विल रिजेक्ट दिस क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड अस इफ़ वी हैड डन आर वर्क। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ये यहाँ पर प्रोनाउन को भी चेंज नहीं किया। सो येस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बट लेट्स फाइंड आउट सम मिस्टेक्स इन ऑप्शन सी एंड डी एज वेल। द टीचर आस्क्ड अस इफ आस्क्ड अस दैट, आस्क्ड अस दैट नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम दैट की जगह पे क्या लगाते हैं, इफ़ जो है और लगाते हैं। और यहाँ पर जो है वो टेंस को भी चेंज नहीं किया, राइट। तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। द टीचर आस्क्ड अस इफ़ वी हैव बीन डन। तो यहाँ पर भी टेंस को चेंज किया लेकिन गलत चेंज किया, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ही सेड who has broken this window pane. Okay, now again the person is asking a question, but let's see whether that is just a question, whether that is the person is just asking or inquiring. So actually here it's not just asking a question, but it's basically an inquiry. He asked who had broken, हैज़ ब्रोकन है तो हैज़ ब्रोकन किस में चला जाएगा, हैड ब्रोकन। दिस है तो दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, दैट विंडो पेन। यस, दैट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको सही तरीके से कन्वर्ट किया है। अच्छा, ही आस्क्ड हु हैज़ ब्रोकन, यहाँ पे टेंस नहीं ठीक चेंज हुआ, फिर दिस को दैट में चेंज नहीं किया, तो दैट्स वाई वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस सेंटेंस। यहाँ पर भी दिस को दैट में चेंज नहीं किया, और यहाँ पर टेंस जो है उसको भी सही तरीके से चेंज नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पर भी टेंस भी सही तरीके से चेंज नहीं हुआ, और जो है वो यस, यहाँ पर सिर्फ टेंस नहीं चेंज हुआ, इस वजह से हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 83, वी सैड ब्रावो कासिम, you have played very well. We said that bravo, no, this sign of exclamation actually says that we are actually exclaiming. अच्छा, और exclaim जो है ना, लाजमी नहीं है कि exclaim के लिए exclaim का वर्ड ही यूज़ हो। applauded, ठीक है, appreciated, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वी अब सैड है तो सैड को अप्रिशिएट नहीं हो सकता। हाँ, अप्रिशिएटेड होता तो फिर भी चलो हम उसको किसी न किसी पॉसिबिलिटी में हम उसको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। वी अपलॉडेड कासिम, ठीक है, सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेरी वेल, या वी अपलॉडेड कासिम दैट ही हैज़ प्लेड वेरी वेल। अब एक तो यहाँ पर क्या है कि हैज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी ही बचता है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको सही तरीके से कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद द टीचर सैड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैव यू डन योर होमवर्क। अच्छा, अब द टीचर सैड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैव यू डन योर होमवर्क। The teacher said the students good morning and asked if they have done their homework। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्रेजेंट की पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये किसमें, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव केस है, तो यहाँ पर नीचे क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। द टीचर सेड दैट गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है उसको वैसे ही यूज़ कर दिया, और फिर उसके बाद टेंस को भी सही तरीके से चेंज नहीं किया, तो ये वाला सेंटेंस भी हम करेक्ट नहीं कर सकते। द टीचर ग्रीटेड द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, ठीक है, द स्टूडेंट्स इफ़ दे हैव डन, अगेन यहाँ पर जो है वो टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया। द टीचर विश्ड द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, ठीक है, द टीचर विश्ड द स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड इफ़ दे हैड done their homework। तो yes, this is the correct option, option D is the correct option in question number 84। okay, moving to the next question, he said to me what is it you have done, what is it you have done। तो यहाँ पर भी क्या है, the person is asking, ठीक है, again asking a question, तो ये वाला सेंटेंस ठीक नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने जो टेंस है उसको भी आपने चेंज नहीं किया, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए सेलेक्ट, हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। ही आस्क्ड मी, ठीक है, व्हाट इट वाज आई हैड डन,
ठीक है, व्हाट इज़ इट को व्हाट इट वाज हो गया, और व्हाट इट वाज आई हैड डन, यू हैव डन जो है ये आई हैड डन में चला गया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली राइट। ही आस्क्ड मी व्हाट इट इज़ आई हैड डन, यहाँ पे व्हाट इट इज़ इसकी वजह से हम इसको नहीं सिलेक्ट कर सकते, और यहाँ पे आई हैव जो है टेंस को चेंज नहीं किया, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। Right, moving to question number 86. He said, I have passed the examination. He said, I have passed the examination. He said that he had passed the examination. Option A is the correct one. Right, क्योंकि नीचे यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी टेंस को चेंज सही तरीके से नहीं किया, और यहाँ पर भी टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया, क्योंकि ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। उसके बाद द टीचर सेड टू मी, आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सेड टू मी आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू, जब तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, द टीचर इज़ बेसिकली रिमाइंडिंग हिम, तो यहाँ पर ये नहीं ठीक हो सकता इस वजह से। और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने टेंस को चेंज नहीं किया, और आई हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी टेंस नहीं ठीक तरीके से चेंज हुआ, यहाँ पर भी टेंस सही तरीके से चेंज नहीं हुआ। तो बहुत जल्दी बहुत क्विकली आपको साइंस पता चल जाते हैं अगर आपके टेंसेस के ऊपर कमांड बहुत अच्छी हो। Right? Okay, so option D is the correct option. The teacher reminded me that he had often told me not to waste my time. Okay, he said I have done my duty. He said I have done my duty. अच्छा, he said that I have no, यहाँ पे टेंस भी आपने चेंज नहीं किया और प्रोनाउन को भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे आपने प्रोनाउन को चेंज किया, टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया। यहाँ पे आपने प्रोनाउन को भी चेंज किया ऑप्शन 88 में, राइट, और साथ ही आपने जो है वो टेंस को भी चेंज किया। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपने जो है वो क्या किया, यहाँ पे आपने टेंस को भी सही तरीके से चेंज नहीं किया और प्रोनाउन को भी, तो इसलिए ऑप्शन डी को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, अहमद सेड टू द मैजिशियन व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो सिवियर अ ब्लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अहमद इज़ अगेन आस्किंग। ठीक है, अहमद सेड टू द मैजिशियन नहीं हो सकता, और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे टेंस को भी चेंज नहीं किया। अहमद आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो सिवियर अ ब्लो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन सी में आपने टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया, राइट, एंड ऑप्शन डी के अंदर भी आपने टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 89। Moving to the question number 90, they said we have achieved our end. Okay, they said that we have, यहाँ पे आपने टेंस को भी सही तरीके से चेंज नहीं किया और प्रोनाउन को भी चेंज नहीं किया, राइट। यहाँ पर भी आपने प्रोनाउन को चेंज किया, टेंस को ठीक चेंज नहीं किया। और ऑप्शन 90 का जो ऑप्शन नंबर सी है, दे सेड दैट दे हैड अचीव्ड देयर एंड, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी के अंदर आपने टेंस को ठीक तरीके से चेंज किया, लेकिन प्रोनाउंस जो हैं उनको आपने सही तरीके से चेंज नहीं किया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, आई सेड टू हर हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये क्या है, यहाँ पर भी द पर्सन इज़ बेसिकली आस्किंग, और दूसरी बात यह है कि रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में है तो इसका आप टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आपने टेंस को चेंज नहीं किया तो ऑप्शन ए को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आपने टेंस को सही तरीके से चेंज नहीं किया तो ये भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो सी और डी हैं, आई आस्क्ड हर वेदर शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क एंड आई आस्क्ड हर इफ़ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे आपने टेंस को सही तरीके से चेंज किया, यहाँ पर भी आपने टेंस को सही तरीके से चेंज किया, और आप यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आप वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं। सो दिस मीन्स कि ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट इन दिस सिचुएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, द कैप्टन शाउटेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो अब यहाँ पर क्या होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अच्छा, अब एक्सक्लेम्ड विद जॉय वाले हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं इनको हम इस वजह से भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो देयर विल बी सम अदर मिस्टेक्स एज वेल, जैसे यहाँ पर वी हैव वॉन द मैच है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यहाँ पर आपने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं किया तो इस वजह से भी हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में ना चेंज करने की वजह से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन प्रोबेबल ऑप्शन बचते हैं, दैट इज़ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो हम देखते हैं कि बी और डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, येस दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपने वी यानी कि आपने प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, इस वजह से हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट नहीं कर सकते।
मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, द चाइल्ड सेड फादर आई हैव ब्रोकन द प्लेट। तो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर द चाइल्ड इज़ बेसिकली टेलिंग हिज फादर, बट यहाँ पर क्या होगा, हमने सिंपल आप यहाँ पे द चाइल्ड सेड टू हिज फादर दैट आई हैव ब्रोकन, आप नहीं इसको करेक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपने टेंस को चेंज नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने टेंस को चेंज नहीं किया, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखा है, जबकि आपने इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना था। यहाँ पर भी आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखा है, जबकि आपने इसको पास्ट में लेकर जाना था, पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर द टीचर टोल्ड टू हिज फादर दैट ही हैड ब्रोकन द प्लेट, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। Moving to question number 94, they said, alas, we have lost a great leader. तो अब यहाँ पे क्या होगा, they exclaimed with sorrow, they exclaimed with sorrow। तो देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास exclaimed with sorrow है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी और बी और सी को हम रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, तो ये किस में जाएगा, वी हैड दे सैड अलास, अब ये वी की जगह दे आ जाएगा तो दे हैड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, ये इसका एक्चुअल कन्वर्जन बनेगी। तो अब पहला जो है, दूसरा जो है, इसमें एक तो टेंस भी चेंज नहीं हुआ, इस वजह से भी हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेंस चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डी और ए में ऑप्शन था, तो इसको भी हम इसलिए रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज़ ऑप्शन ए। Okay, moving to question number 95. The postman said to me, sir, I have a letter for you. अच्छा, द पोस्टमैन सेड टू मी मतलब द पोस्टमैन टोल्ड मी। अब टोल्ड टू मी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेड टू मी यहाँ पर नहीं आ सकता। और दूसरी बात यह है कि आई हैव अ लेटर फॉर यू है, तो ये किस में जाएगा, ये अगेन ऊपर वाले सेंटेंसेस से मिलता जुलता है। यहाँ पर आप इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे, तो ये दोनों सेंटेंसेस इस वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये वाला सेंटेंस जो है यहाँ पर भी हम इसको जो है वो टेंस चेंज ना करने की वजह से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। द पोस्टमैन टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड अ लेटर फॉर मी, राइट। क्योंकि वो सर का वर्ड जो है ना, उससे हम जो है ना वो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, कि जिस मीन्स कि ही इज़ टेलिंग रिस्पेक्टफुली। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वाओ, द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड, सो लास्ट 5 क्वेश्चंस। द स्टूडेंट सेड, गुड मॉर्निंग डियर टीचर, आई हैव कम इन टाइम, राइट। द टीचर सेड, अब ये इस तरह का हमने सेंटेंस पहले भी किया था कि जब समबडी सेइंग गुड मॉर्निंग, सो दिस मीन्स कि आपने कहना है कि द स्टूडेंट विश्ड हिज डियर टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि जब कह रहे कि द स्टूडेंट सेड गुड मॉर्निंग डियर टीचर, तो सो दिस मीन्स कि द स्टूडेंट विश्ड हिज डियर टीचर गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड कम इन टाइम। ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेंस भी सही तरीके से चेंज नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने टेंस और प्रोनाउन को चेंज नहीं किया, और यहाँ पर भी क्या है, आपने टेंस और प्रोनाउन को चेंज नहीं किया। तो इस वजह से हम ऑप्शन ए बी सी जो है इसको हम वी विल नॉट बी एबल टू करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 97, शी सेड टू हिम, आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू दिस स्टोरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 97, शी सेड टू हिम मतलब शी टोल्ड हिम, तो ऊपर वाला ऑप्शन जो है। और दूसरी बात यह है कि आई हैव ऑफ्टन टोल्ड यू, तो दिस मीन्स कि आपने इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाना है। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, इसमें भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, शी हैज़ ऑफ्टन यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 98, आई सेड टू हिम, हैव यू गॉन कम्प्लीटली मैड, right? I said to him, have you gone completely mad? So I asked him that if he had gone completely mad. Option A is the correct option. लेकिन बाकियों में हम देखते हैं क्या मसला है। have you है तो दिस मीन्स कि ये had में जाएगा। यहाँ पे have you है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको भी इसी वजह से रिजेक्ट करेंगे, और इसको भी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे टेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ। Okay, moving to the second last question. We have a lift, but very often it does not work, they said. दिस मीन्स के दे सैड दैट दे हैड अ लिफ्ट, ठीक है, क्योंकि वी हैव अ लिफ्ट है ना, राइट। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। दे सैड दैट दे हैड अ लिफ्ट बट वेरी ऑफ्टन इट डिड नॉट वर्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो नीचे वाले सेंटेंसेस हैं उसमें क्या है, यहाँ पर टेंस भी चेंज नहीं किया, और जो है वो प्रोनाउन भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज किया, टेंस चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जो है अगेन वही चीज़ है कि प्रोनाउन जो है उसको तो चेंज किया है, लेकिन टेंस को चेंज नहीं किया, राइट। तो इस वजह से हम इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, यस द लास्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हर, हैव यू विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस एट लाहौर।
तो अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, द पर्सन इज़ बेसिकली आस्किंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए सेलेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद हैव यू विजिटेड है तो ये किस में जाएगा, हैड में चला जाएगा, हैड में। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला जो है इसको भी हम इसलिए नहीं सिलेक्ट कर सकते, वाई, बिकॉज यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, बी एंड सी। आई आस्क्ड हर इफ़ शी हैड विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस एट लाहौर, या आई आस्क्ड हर वेदर शी हैड विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेसेस एट लाहौर। तो मैंने आपको पहले भी दो क्वेश्चन इस तरह के करवाए हैं कि आप इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। अगर अगला सारा सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। अब मैं यहाँ पर दो, आप सोच रहे होंगे कि सर आप दो दो क्यों करेक्ट कर रहे हैं ना, कि मतलब एक एक आप सिंपल इफ़ के साथ बना लेते और हमें बता देते कि एक करेक्ट है। मैं इसमें दो दो सेंटेंसेस इसलिए रख कर उनको करेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं ये समझा सकूँ कि इफ़ के साथ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट हो सकता है और वेदर के साथ भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी सीखना है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, हमारे 100 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के MCQs जो थे वो आज मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और उसके बाद फिर हम एक रिवीजन राउंड होगा हमारा टेंसेस पर, जिसमें हम हर टेंस जो है उसका यूज़ और उसके कुछ सेंटेंसेस जो हैं उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स के लेक्चर्स जो हैं वो एक तरतीब के साथ अरेंज हुए हैं। तो आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।